हे गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन टू अनदर वीडियो। और आज हमारे साथ है गौरव और आज हम गौरव के हाउस टूर करने वाले हैं। सो बताए गौरव, कैसे क्या शुरुआत होती है? ये मेन एंट्रेंस गेट है, यहाँ से हम सोसाइटी में एंटर होते हैं। हाँ। एंड ये सारे गैराजेस हैं, इसमें से हर किसी को एक एक अपना गैराज दिया हुआ है। अच्छा And यहाँ से शुरू होते हैं, पार्किंग लॉन्ज है। अच्छा, यहाँ पे भी हम पार्क कर सकते हैं? हाँ, यहाँ पार्क कर सकते हैं। एक अंडरग्राउंड पार्किंग दी हुई है। अंडरग्राउंड भी है और गैराजेस भी है? हाँ, गैराजेस भी है, हाँ। पार्किंग भी है, यहाँ भी पार्क कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ फ्लैट सिस्टम है। अच्छा, ये वाले फ्लैट से जितने ऊपर आपके दिख रहे हैं? फ्लैट्स वगैरह, लिफ्ट्स वगैरह सारी फैसिलिटीज वगैरह है। ये एक तरह की सेपरेटेड विला है और सेकंड क्लास वाला हमारा है। अच्छा, तो आप विला में रहते हो? क्या क्या बात है। सेमी सेपरेटेड है, अच्छा, लेकिन सेमी डिटैच्ड कह सकते हैं, डिटैच्ड कह सकते हैं। तो सही है यार। और ये वाले फ्लैट सिस्टम है क्या इसमें भी? हाँ, अच्छा सारे flat अच्छा, सारे ही फ्लैट सिस्टम इधर। वाह, अमेजिंग। तो यहाँ से अंडरग्राउंड पार्किंग है? ये अंडरग्राउंड पार्किंग है। एंड ये फ्लैट्स वालों के लिए है, जो हमारी है वो इधर वाली है। चलो फिर चलते हैं हम अंदर। यहाँ से वॉक करके से जाना पड़ता है दोस्तों। गेट, ये देखो ऐसे छोटा सा गेट, यहाँ से हम एंट्री लेने वाले हैं। ये लॉक हो जाता है? हाँ, ये लॉक हो जाता है। अच्छा, वो यहाँ से हाँ। अच्छा, यहाँ पर मॉर्निंग वगैरह में बैठ के कॉफ़ी वगैरह एंजॉय कर सकते हैं। हाँ यार, व्यू भी काफ़ी अच्छा है। अच्छा, इस साइड पर क्या है गौरव? इस साइड पे थोड़े केस कह सकते हैं कि खेती के लिए इन्होंने जगह दे रखी है। अच्छा, बाकी जो इंटरेस्टेड है वो करते हैं। और ये इसमें क्या, ये लोग फायर बर्न करते हैं? ये इन्होंने जैसे हिंदी में तो भट्टी कहते हैं। हाँ, भट्टी। हाँ, मुझे इंग्लिश भट्टी टाइप कुछ क्या कहते हैं यार, फायर वर्क कुछ बोलते हैं उसको इंग्लिश में। इटालियन में फोर्नो कहते हैं। फोर्नो। एक तरह का ओवन है हाँ हाँ। जो वुडन स्टिक्स एंड ऑल से बनाया जाता है, बाकी चलाया जाता है। वाह वाह वाह। चलो तो अब हम, व्यू है। बहुत शानदार व्यू है और माउंटेन्स भी यहाँ पर देखो, देख सकते हो गाइस आप। बहुत शानदार व्यू, बहुत पीसफुल प्लेस है और मुझे ऐसी ही प्लेसेस पसंद है गौरव, क्या रहने के लिए। चलो अब लेट्स गो इनसाइड। सो ये है कुछ इनसाइड पार्ट। लिविंग रूम है, जहाँ पर हम बैठ सकते हैं, बातें कर सकते हैं और डिनर लंच वगैरह ये करते हैं। अच्छा, And this is our kitchen. ये किचन साइड हो गई है। लो किचन देखते हैं, जहाँ पर गौरव ने पराठे बनाए थे, ये वही जगह है। वाह। सो यहाँ पर दोस्तों आपको बता दूं मैं कि जो ऑर्गेनिक फूड है, प्लास्टिक फूड है और कार्ता मतलब जो पेपर है, वो सब अलग अलग हमें सेग्रीगेट करना पड़ता है वेस्ट में। वाह। चलो अब चलते हैं आगे। किचन टूर हो गया है। ये स्टोर रूम है एक तरह का। स्टोर रूम भी बहुत अच्छा दिख रहा है यार, क्या बात है। स्टोर रूम में कबर्ड है? स्टोर रूम में कबर्ड्स वगैरह है, आप फूड वेजेस वगैरह रख सकते हो। ठीक है। वॉशरूम है, फिलहाल तो ऑक्यूपाइड। ये दूसरा रूम है। चलिए, तो ये वाला रूम है जहाँ पर अभी मैं, ये मेरा ही ब्लैंकेट है जहाँ पर मैं रुक रहा हूँ अभी। बच्चों के लिए है, अच्छा, ये वाला बच्चों के लिए है। लेकिन हमारे यहाँ कोई बच्चा नहीं है। हाँ तुम ही हो अभी तो। वाह यार। तो यहाँ से थोड़ा सा दिखा सकते हैं हम बाहर का एरिया? ये ओपन हो जाएगा कि मिरर लगा हुआ? ओपन हो जाती है। ठीक है, बट ये हटेगा नहीं। अच्छा, तो अपनी वाली से दिख जाएगा? हाँ, वो भी ऐसे ही है। अच्छा, वो भी ऐसा ही है क्या? ठीक है, चलो। सिक्योरिटी वर्क इसके लिए लगा रखा है। हाँ, ज़रूरी भी सही है। चलो तो इसको ओपन ही रहने देते हैं, लाइट आएगी अच्छी। ऑलराइट, सो गाइस ऐसे रूम्स होते हैं और ये कबर्ड्स। वाह। चलो अब चलते हैं हम इस रूम से बाहर और अब चलते हैं हम मिस्टर गौरव के रूम में। बस तो ये है। थोड़ी ऐसी आदत है। हाँ हाँ, अरे कोई नहीं यार, हम समझते हैं यार, कोई बात नहीं। वाह, अमेजिंग। वाह यार। अच्छा, इसके उस साइड है ना, रोड है? हाँ, रोड है। हाँ। यहाँ से जो स्टेशन से जुड़ता है, बाकी यहाँ पास में दूसरा शहर शुरू हो जाता है जिसका नाम क्या है। अच्छा, और वो भी बहुत अच्छा प्लेस है, घूमने फिरने लायक है। वाह। तो चलो आ जाते हैं हम लोग हॉल में और कुछ रेंट वगैरह थोड़ा सा बता दीजिए इसका कैसा क्या रहता है ब्रेशिया में, कॉलोनियो में। सो कहाँ पर लोकेटेड है थोड़ा सा बताएंगे। और पहली बार मैं देख रहा हूँ किसी इटालियन घर में फैन यार, ये कैसे हो गया? ये है भी किसी कूलर में लगा हुआ है, यहाँ कूलर
का मिलता नहीं है, इंडिया से ही मंगाया ना। हाँ तो ये कुछ अलग ही घर है भाई, ऐसा घर पहली बार देखा है जहाँ पे मैंने फैन देखा हो, इटली में वो भी। चलिए तो आओ थोड़ा सा बाहर ही बैठ के बात करेंगे यार, बाहर का व्यू जो है वही मज़ेदार है यहाँ पर। ओपन हो गया, चलो। सो कितना क्या रेंट है गौरव इसका? इसका रेंट अराउंड 450 यूरोज होता है per अच्छा। month। और एक्सपेंसिव इसकी क्लीनिंग के अलग होते हैं, जो कॉन्डोमिनियम कहते हैं इटालियन में, कॉन्डोमिनियम शायद इंग्लिश में कहते हैं। जी जी। और उसका पर मंथ 80 यूरोज होता है। एंड बाकी जो इलेक्ट्रिसिटी बिल्स वगैरह हो गए, वाटर या गैसेस के, वो सेपरेट होते हैं। उसके भी अराउंड 50-50 ईच आता रहता है। अच्छा। एवरेज है वो, जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना वो बढ़ता रहता है। और साथ ही साथ इसका गार्बेज का भी अलग से जाता है। अच्छा, वो कॉन्डोमिनियम में नहीं आता? नहीं, वो अलग होता है। अच्छा। हाँ, वो अलग होता है। और उसका मेरे को कंफर्म नहीं है कितना जाता है, लेकिन उसका भी अराउंड साल का इकट्ठा आता है। अच्छा। उसका साल का इकट्ठा आता है, दिसंबर के एंडिंग में आता है। एंड मुझे ध्यान है लास्ट टाइम जहाँ हम रहते थे पहले गामरा में, हाँ, उसका कुछ 180 अराउंड आया था पूरे साल का ना। वो कहने का मतलब है गार्बेज थोड़ा कम है, हाँ। गार्बेज का थोड़ा एक्सपेंसेस कम होते हैं, बाकी दूसरे थोड़े ज्यादा है। एंड ये थोड़ा इंडस्ट्रियल इलाका है, आसपास फैक्ट्रीज वगैरह है। अच्छा। एंड थोड़ी बहुत मैगजीन्स बनी हुई है, तो उसके कारण ये एरिया थोड़ा महंगा ज्यादा कह सकते हैं, वैसा है। अच्छा, जैसे मेरी पापा जी से बात चल रही थी, खरीदने का चल रहा था, तो कितना प्राइस बताया था इसका? वो सेल कितने में करना चाह रहे हैं? ये सेल करना चाहता है 1,40,000 के अराउंड। 1,40,000 यूरोज। अपन इंडियन रुपीज में कह रहे हैं तो कितना होगा वो? इसका कुछ 1 करोड़ 20 लाख कह सकते हैं। हाँ, 1 करोड़ 20 लाख के आसपास करीबन। सही है। तो इतना अमाउंट इसका सेल, तो मतलब अगर घर खरीदना भी हो तो मेंटेन करना बहुत उसको मुश्किल है, क्यों? हर महीने का कॉन्डोमिनियम ये पे करना ही रहता है। तो बेटर यही होता है कि आप बिल्कुल एक सेपरेट विला ले लो, या फिर कुछ ऐसे सेपरेट ले लो जो सोसाइटी में अटैच ना हो, क्योंकि उसके एक्स्ट्रा खर्चे जो होते हैं, जैसे कॉन्डोमिनियम हो गया, गार्बेज या कुछ भी ऐसा, वो थोड़ा कम हो जाता है। अच्छा। ये थोड़ा फायदा होता है कि हम सेपरेट कोई घर ले, उसमें थोड़ा हमें ज्यादा फायदा होता है। ओके, खर्चे कम होते हैं। वाह। सो ये पूरी कहानी है दोस्तों इस घर की, और मेरे को बहुत ब्यूटीफुल लगा ये घर, सीरियसली बता रहा हूँ आपको। वाह, अमेजिंग। ऑलराइट, सो गाइस, ऐसे होते हैं इस प्लेस पर हाउसेस, कह सकते हैं ये एक विलेज है। जब विलेज का हाउस टूर ऐसा होता है दोस्तों, तो विलेजेस में एक्चुअली में जो घर रहते हैं ना वो बड़े रहते हैं, तो यहाँ पर रहने में अच्छा भी लगता है। और मुझे आपको तो पता ही है, मैं माउंटेन्स के करीब ही रहना पसंद करता हूँ, और साथ में इधर तो फार्म्स भी है बैक साइड पर, तो अगर आप चाहो तो खेती भी कर सकते हो यहाँ पर। सही जगह है यार। चलो, तो ये एक छोटा सा ब्लॉग था आप लोगों के लिए कि हाउसिंग टूर दे दिया जाए और घर का कितना कॉस्ट होता है यहाँ पर, वो बताने के लिए। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।